हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल के एसी डिलाइट। दोस्तों, आज मैंने बनाई है महाराष्ट्रियन स्टाइल से दाल तड़का। बिल्कुल सिंपल है। डेली में आप इस तरह के खाने खाएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं, हेल्दी तो होते ही हैं। बिल्कुल कम ऑयल में बनाने वाली ये रेसिपी है। डेली में दाल चावल, सूखी आलू की भुजिया और साथ में अचार, इसको खाएंगे आप तो आपको मज़ा आ जाएगा और पेट अच्छे से भर जाएगा। इस तरह के खाने तो डेली में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए, मैंने थाली यहाँ पर लगा ली है। गर्मा गर्म दाल, गर्मा गर्म चावल, आलू की भुजिया, साथ में अचार और लौकी चने की दाल की सूखी थोड़ी लटपटी सी सब्जी। तो इस तरह का खाना आप खाइए, पेट भर जाएगा और बड़ा अच्छा लगेगा इस तरह का खाना। ये एक टाइम में ऐसी हल्की लाइट थाली ज़रूर बनाएं और खाएं। एंजॉय करें इस थाली को। बच्चे बड़े सबको बड़ी पसंद आने वाली है। तो इसको बनाते हैं। यहाँ पर मैं देखिए ले रही हूँ आधी कटोरी अरहर की दाल। इतनी दाल 4 से 5 लोगों के लिए सफिशिएंट है। बाकी आपके घर में जितने लोग हो उस हिसाब से आप दाल को बढ़ाया घटा सकते हैं। और आधी कटोरी तो मैंने अरहर की दाल ली है, उससे आधी ली है मैंने मसूर की दाल। यहाँ पर आप मूंग की दाल भी डाल सकते हैं। तो मसूर की डालिए या मूंग की डालिए, आप एक दाल जरूर ऐड करिए। इससे थोड़ा दाल में गाढ़ापन सा आ जाता है, टेस्ट भी बढ़ता है। चलिए अब इसको हम कुकर में डाल दिया है मैंने, तो इसको धो लेते हैं। 2 से 3 पानी से पानी निकाल देंगे और करीब इसके ऊपर इसका डबल पानी डाल करके इसको गैस पर चढ़ाएंगे। 2 से 3 सीटी लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने दाल धो दी है अच्छे से। अब इसमें डाल दिया हमने इसका डबल पानी। करीब 2 से 3 इंच पानी ऊपर रहना चाहिए, इतना पानी इसमें डालेंगे। अब इसमें डाल दिया हमने आधा छोटा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक और एक मीडियम साइज का टमाटर काट करके इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम जब तड़का लगाएंगे तो तड़के में टमाटर नहीं डालेंगे, हम यहाँ पहले ही टमाटर डाल के बॉईल करेंगे। इससे स्वाद दाल का अच्छा तो दोनों में ही आता है, चाहे आप बाद में तड़का लगाएं चाहे पहले डालें, लेकिन दोनों का स्वाद बड़ा डिफरेंट होता है। तो बदल बदल के दाल को खाना चाहिए, स्वाद अलग अलग तरीके से, तो अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ देखिए हमने टमाटर को डाल दिया है। अब इसके बाद इसमें लगा देंगे सीटी। सिर्फ इसमें हल्दी, नमक और टमाटर डाला है। इसको सीटी लगा देंगे, तो 2 से 3 सीटी लगाएंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लहसुन छील लिया है। लहसुन ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, तो थोड़ा सा लहसुन हम बनाएंगे, तड़के के लिए बचाएंगे और थोड़ा सा लहसुन डालेंगे हम आलू की भुजिया के लिए। तो आलू की भुजिया में मैं थोड़ा ज़्यादा लहसुन इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो ज़्यादा वाला दिख रहा है 5 से 6 कली करीब लहसुन है, वो आलू की भुजिया में डालेंगे और 4 कली 5 कली करीब हम दाल में तड़के के लिए डालेंगे। तो यहाँ देखिए आलू को हमने 2 आलू ले लिए हैं बड़े साइज़ के। इनको हमने पतला पतला छोटा छोटा काटना है। तो जैसे शेप में आपको कंफर्टेबल लगे वैसे काटिए। मैं तो पहले 20 से 3-4 कट लगा लेती हूँ, फिर आड़ा करके इधर से काटते हैं। तो छोटे छोटे पतले पतले पीसेस आप देख सकते हैं, इस तरह के पीसेस हमको मिल जाएंगे। जब तक दाल की सीटी लग रही है तब तक हमने ये सारी तैयारियां कर ली हैं। अब चलिए, दाल की सीटी लग चुकी है, दाल मैंने हटा दिए। 2 सीटी लगाई है मैंने मीडियम फ्लेम पे दाल में। अब यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई रखी है, छोटी सी कढ़ाई है डेली यूज़ वाली। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में मैंने यहाँ पर 3 सूखी लाल मिर्च को पहले फ्राई करके निकाल लेंगे। मिर्च को आप यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। थोड़ी सी देखिए आप यहाँ पर कलर भी चेंज हो जाएगा और इसकी खुशबू भी अच्छी आने लगेगी। तो इसको हम बढ़िया से फ्राई करके निकाल लेंगे। और इसी तेल में अब हम डालेंगे लहसुन की जो ज़्यादा वाली कलियाँ हैं ना, 6-7 कलियाँ, उनको हम डालेंगे। लहसुन इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो लहसुन की क्वांटिटी आप बढ़ा दें तो बहुत अच्छा लगेगा। लहसुन को कम नहीं करना है। मिर्च आप कर सकते हैं कम, लहसुन इतना ही रहने दें। ये देखिए लहसुन भी हमारा अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है। इसको भी हमने हटा दिया है। अब इसी तेल में हमने डाल दिए हैं आलू, जो छोटे छोटे काटे थे आलू। तो आलू को डाल करके चलिए इसको थोड़ा सा चला देते हैं। फिर इसमें हम मिलाएंगे कुछ 2 इंग्रेडिएंट सिर्फ। जैसे इसमें थोड़ी सी हल्दी डलेगी और थोड़ा सा नमक डलेगा स्वादानुसार। तो आलूओं को मैंने फैला दिया है हल्का सा चला करके। अब इसमें डालेंगे हम स्वादानुसार नमक। थोड़ा सा कम नमक रखेंगे क्योंकि जो हमने लहसुन और मिर्च निकाला है उसमें भी हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो इसलिए यहाँ पर नमक को थोड़ा सा ध्यान रख के डालेंगे क्योंकि डबल नमक हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ हमने नमक डाल दिया है और थोड़ी सी डाल दी है यहाँ पर हल्दी, बिल्कुल कलर के लिए हल्की सी हल्दी डालेंगे। 2 चुटकी हल्दी डाल करके उसको ढक करके आलूओं को फैला फैला करके पकाएंगे। तो आलू गल भी जाएंगे और हल्का सा ब्राउन गोल्डन कलर उसमें आ जाएगा सिकने का, तो वो भी अच्छा लगेगा। तो आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं, तब तक हमने यहाँ करा है कटोरी में जो लहसुन और लाल मिर्च ली थी उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है जिससे अच्छे से पिस जाए। और इसको हम कुचल करके दरदरा कूट लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको कूट लिया है।
आप चाहें तो इसको सिल में भी कूट सकते हैं, ओखली में भी कूट सकते हैं, अच्छी क्रिस्पी हो जाती है। मिर्च तो आराम से कुट जाती हैं। तो मैंने इसको ओखली के डंडे से कटोरी में ही हल्का सा कुचल लिया है। और यहाँ तक आलू भी देखिए आप यहाँ पर हल्के हल्के पक गए हैं। तो अगर अच्छे से गल गए हैं आलू, जैसे आप खाते हो जितने गले, उस तरह से इसको गला लीजिए। और नहीं गले हो तो थोड़ा सा ढक के और पका लीजिए। मैं आलूओं को थोड़ा सा कम गलाती हूँ, एकदम घुले हुए आलू नहीं बनाती हूँ मैं। हल्के हल्के पक जाते हैं पर हल्के हल्के अलग अलग दिखते रहते हैं, इस तरह का मैं आलू का टेक्सचर रखती हूँ। चलिए, जब तक आलू और फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा रह गई थी कसर, तब तक हम आ जाते हैं अपने बगीचे में। तो यहाँ मैंने मीठी नीम लगाई है दाल तड़के के लिए। तो महाराष्ट्रियन दाल जब भी बनाएं आप मीठी नीम का तड़का ज़रूर लगाएं, उससे दाल का फ्लेवर महाराष्ट्रियन स्टाइल का आ जाता है। तो ये देखिए छोटा सा हमारा बगीचा है, इसमें हमने गेंदे के फूल लगाए हैं, मीठी नीम लगाई है, वो गुलाबी वाले फूल जो हैं वो तो मुझे नाम नहीं पता। ये टमाटर के 2 पौधे लगाए, 4 लेके आए थे तो 2 खत्म हो गए, 2 बचे हैं। और ये गुड़हल का फूल भी लगा है यहाँ, और नीचे हमने पुदीना भी लगाया है बारीक पत्ते का। चलिए अब चलते हैं अंदर। आलू फ्राई हो गए होंगे, एक पत्ती में तोड़ लेती हूँ, एक डंडी मीठी नीम की। तो ये घर में लगाने से फ़ायदा ये होता है, बढ़िया आराम से आप कभी भी ताज़ी पत्ती तोड़ें और बनाएं। तो चलिए अब किचन में आ गए हैं। ये देखिए आलू हमारे हल्के हल्के गोल्डन भी हो गए हैं और अच्छे से पक गए हैं। अब जो हमने सूखी लाल मिर्च और लहसुन का जो दरदरा कूटा है उसको हम इसमें मिला देंगे और मिक्स करके सारा जब मिल जाएगा इसमें मिर्च और नमक और लहसुन अच्छे से, तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। हालांकि यहाँ पर पक चुके हैं आलू, आप चाहें तो प्लेट में बाहर निकाल कर भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में ही डाल करके मिला के इसको एक साइड में प्लेट में निकाल लूँगी। ये हमारे आलू की भुजी तैयार हो गई है। ये खाने में इतनी अच्छी लगती है ना, इसको आप तो बच्चों के लंच में भी रख सकते हैं और पूड़ी पराठे के साथ में इसको आप रखिए बच्चों के लंच में। इतनी बढ़िया लगती खाने में कि इसके लिए आपको और कोई सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लंच की रेसिपी है, बहुत अच्छी है। ये आलू की भुर्जी आप कभी भी बनाकर खाएं, बहुत अच्छी लगने वाली है। इसको ऐसे सूखा भी खा लेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा खा के। तो ये हमारे आलू हो गए। अब चलिए हम फिर से कढ़ाई को चढ़ा देते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, 1 चम्मच करीब। दाल देखिए हमारी अच्छे से पक गई है, सीटी खुल गई है दाल की। अब दाल को मैं आपको दिखाती हूँ। इसके दाने क्या है देखिए, अच्छे से घुल गए हैं। और कुछ अरहर की दाल जैसे देर से गलती तो हल्के दाने खड़े भी हैं। तो इसी तरह का हमको टेक्सचर चाहिए, एकदम घुली नहीं चाहिए, एकदम खड़ी नहीं चाहिए, मिक्स दाल चाहिए जो पानी में मिली हुई हो। यहाँ देखिए दाल हमारी तड़के के लिए तैयार है। तेल डाला है, तेल में थोड़ी सी राई डाली है, आधी चम्मच छोटे वाले चम्मच से। लहसुन डाला है, 102 हरी मिर्च डाली है, मीठी नीम की जो हम पत्ती लाए थे तोड़ के वो डाल दी है, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। इन सबको डाल करके अच्छे से भून लेंगे तो इसकी खुशबू आने लगेगी, अच्छा सा ब्राउन सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा इसका। तब तक हम इसको भूनेंगे। इसमें अब हम मिलाएंगे हींग। तो हींग भी छोटे चम्मच से आधा चम्मच हींग डालिए। हींग की खुशबू बहुत अच्छी आती है, मीठी नीम की खुशबू बहुत अच्छी आती है, लहसुन की खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। इन सबको डाल के अच्छे से भुनेंगे। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का, वो पूरा ऑप्शनल है, आप नहीं खाते हो तो लाल मिर्च मत डालिए। और आधा चम्मच मैंने डाला है कलर वाली लाल मिर्च, वो आप डाल सकते हैं क्योंकि कलर अच्छा आ जाता है। और हींग डाल देंगे। इनको अच्छे से भुन तो गया है, गैस हमने बंद कर दी, कढ़ाई में ही ये पक जाएगा। और यहाँ पर कुकर भी हमारा तैयार है। इसमें हम दाल का जो तड़का बनाया है उसको इसमें पलट देंगे। थोड़ा सा तड़का कढ़ाई में लगा रह गया है तो मैं दाल वापस से डाल करके कढ़ाई में और सारे तड़के को दाल में गिरा लूँगी। तो ये हमारी दाल तैयार हो गई है। भाई धनिया की कमी तो मुझे भी लग रही है अब, लेकिन धनिया हमारे यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है, मार्केट दूर है तो जाना पड़ेगा लेने के लिए, इसलिए मैं बगैर धनिया के बता रही हूँ। यहाँ पर आप धनिया की गार्निशिंग भी करें और अच्छा लगेगा धनिया डालेंगे तो ये हमारी दाल का तड़का तैयार हो गया है। और डेली में फटाफट से आधे घंटे के अंदर ही ना ये पूरा खाना बनकर तैयार हो जाता है और खाने में मज़ा आ जाता है। चलिए दाल भी हमारी तैयार हो गई। अब हम इधर पे चढ़ाते हैं चावल। तो चावल मैंने 2 कटोरी चावल लिए हैं मेरे घर के अंदाज से, और इसमें हमने 1.5 गुना पानी डालेंगे। जैसे 1 कटोरी चावल है तो 1.5 कटोरी पानी, इस अंदाज से कुकर में पानी डाल देंगे। और चावल देखिए बढ़िया से बिल्कुल मतलब सही अंदाज है, इससे चावल पकाएंगे तो बढ़िया खिले खिले चावल पकते हैं। चावल देखिए पक गए हैं, सीटी भी खुल गई है। अब हम लगाते हैं थाली। तो यहाँ मैंने गर्मा गर्म चावल परोस दिए हैं और यहाँ मैंने गर्मा गर्म 1 कटोरी में दाल ले दिए। और अब हम लेंगे आलू की भुजिया या जो आप कहें, आलू की सूखी फ्राई आलू, जो भी आपको नाम लगे अच्छा वो आप रखिए। और यहाँ देखिए दाल में हमने डाला है बढ़िया सा देसी घी डाल करके दाल खाएंगे ना तो और फ्लेवर बढ़ता है, अच्छा इनहेंस होता है। तो यहाँ देखिए हमने आलू की भुजिया भी रख दी है। और ये लौकी चने की दाल की सूखी सब्जी बनाई थी सुबह के नाश्ते में,
वो भी मैं यहाँ पर रख दूंगी खाने के साथ में। तो इसके अचार के बिना तो ये थाली इनकम्प्लीट है, तो अचार भी जरूर रखें। बढ़िया आम का अचार मैंने यहाँ पर रख दिया थाली में। ये हमारी कंप्लीट थाली तैयार हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से थाली बनाइए और एंजॉय कीजिए, खाने को पेट भरकर खाइए। दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। थाली एंजॉय कीजिए।